हम डोडा एनकाउंटर की खबर पर जो है वो बने हैं। कल रात को जो है डोडा में जो एनकाउंटर चल रहा था उसके बाद सर्च ऑपरेशन को जो है वो हर्ट किया गया था, क्योंकि रात हो चुकी थी और रात में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस रश करती तो शायद कोलेटरल डैमेज जो है वो ज्यादा हो सकता था। 3 मिलिटेंट्स जो है उनके फंसे होने की जो है वो खबर है, जो बागवा एरिया है डोडा का वहां पर। और बताया जा रहा था कि ये जो मिलिटेंट है वहां पर एक डोक थी जिसमें ये लोग जो है वहां पर छुपे हुए थे, और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकी तरफ जो है वो अप्रोच की तो इन पर जो है वो वहां से फायरिंग हुई और फिर दोनों तरफ से गोलियों का तबादला चला। और फिर जो मिलिटेंट्स है वो जो ये घना जंगल है जो 8 से 10 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वहां पर जो ये जंगल है ये उसमें जो है वो अंदर घुसे हैं और अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इनका पीछा कर रही है। मैं बता दूं कि ये इतना घना जंगल है कि हर 1.5-2 फीट पे जो है वो एक देवदार और कॉनिफर ट्रीज जो है वो इसमें है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इतना आसान नहीं है कि वो इस जंगल में जो है वो ऑपरेशन जो है वो जल्दी खत्म करे, क्योंकि जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं दो चीजें देखनी पड़ती है। एक तो ये देखना पड़ता है कि मिलिटेंट वहां से जो है वो भाग ना पाए और उनको चारों तरफ से घेरे में लिया जा सके, और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि अगर ऑपरेशन लंबा भी चलता है लेकिन उसमें कोलेटरल डैमेज जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको किसी तरह का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बता दूं कि कल जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके बाद से जो है वो अभी तक कोई भी नया कांटेक्ट जो है वो मिलिटेंट्स के साथ जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस का। सुबह जब लाइट जो है वो पहली सूरज की किरण निकली, जो हम जिसको इस नाम से जानते हैं, हालांकि सूरज जो है वो लेट निकलता है, सुबह 5 बजे के करीब जो है वो फिर से जो सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और उस पूरे एरिया को जो है वो कार्डन किया गया है। हालांकि वहां पर अभी काफी मीडिया के लोग जो है वो मौजूद है। मैं जो है इस इशू पर बाल बाय बाल कमेंट्री नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक सेंसिटिव ऑपरेशन होते हैं और ना ही हम लाइव विजुअल्स दिखाने के लिए जो है वो एनकरेज है। क्योंकि मैं बता दूं कि कुछ मीडिया के लोग जो लाइव टेलीकास्ट वहां से करते हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए उनके जो हैंडलर्स हैं वो जो है वो वहां पर उन चैनलों को मॉनिटर करते हैं और वहां से फिर जो है इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं इन मिलिटेंट्स को जो ऑन ग्राउंड है। जिस तरह से जब मुंबई में ताज होटल पे और मुंबई टेरर अटैक हुआ था, वहां पर भी जो है इसी तरह की जो है वो प्लानिंग बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी कि जो हम टीवी पर न्यूज चलाते थे उसके बाद जो है वो वहां से वीडियो दिखाकर जो है वो उनको वहां से इनपुट देते थे कि कमांडोज उतर रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें हो रही हैं। उसके बाद पूरी गाइडलाइंस जो है वो होम मिनिस्ट्री ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने निकाली है कि टीवी चैनल्स को और बाकी जो लोग हैं उनको किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है। मेरी जो वहां पर वेब पोर्टल के खास तौर पर जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो है वो इन चीजों का ध्यान रखें और लाइव विजुअल जो है वो ना चलाए, जो मना भी है और इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अभी हमारे पास वहां से जो कल के विजुअल्स हैं हम साथ साथ में वो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि ये जो है वो बहुत घना एरिया है। और मैं इस एरिया के बारे में बता दूं, ये एक तरह से ट्रायंगुलर एरिया है। एक जहां ये बागवा है वहां पर एनकाउंटर चल रहा है, साथ में जो है वो कुलेहांड है। उसके बाद में अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे वहां से बरत पड़ता है। अगर हम दो लेफ्ट और राइट की तरफ से निकले तो जो केशवान का जो श्रामा टाप है और ठाकराई का जो इलाका है वो पड़ता है। हालांकि जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि जो ये मिलिटेंट्स है ये काफी दिनों से इस एरिया में जो है वो घूम रहे थे और हमारा जो वहां से लगने वाला एरिया जो किश्तवाड़ से है उन्होंने वो भी थोड़ा सा टच किया, लेकिन किश्तवाड़ की जुरिडिक्शन में जो है ये अंदर डीप जो है वो नहीं घुसे थे और फिर वहीं से जो है ये उसी एरिया में जो है वो रूम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि जो लोग हैं वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तभी जो है इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अभी इस वक्त जो है वो वहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर्च एंड कार्डन ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ऑपरेशन जो है वो जारी है, अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो लोग हैं ये पाकिस्तानी हो और ये वेल ट्रेंड है, यानी कि ये कई दिनों तक जो है वो जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को एनकाउंटर्स में एंगेज रख सकते हैं। ये हाई प्रोफाइल ट्रेंड है, इनके पास हाई प्रोफाइल वेपन्स है, जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से गुंडों में वेपन पकड़े गए, हीरानगर में
वेपन पकड़े गए, दवाइयाँ जो है उनसे बरामद हुई हैं, और ड्राई फ्रूट्स और ये बाकी अपने चीज़ का जो स्टॉक है वो साथ में रखते हैं, ताकि अगर ज़्यादा देर तक जंगलों में रहना पड़े वहाँ पर जो है ये सर्वाइव कर पाए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आज हरा भरा सीजन है, जंगलों में काफ़ी फल फ्रूट है, बाकी चीज़ें जो है वो वहाँ पर मैं बता दूं कि हमारे जंगल जो है वो काफ़ी आबाद है, नेचुरल्स वहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह भी जो है वो अवेलेबल है। और इस वक्त जो अपर रीचेज है वहाँ पर नोमैडिक मूवमेंट्स भी जो है वो ज़्यादा है इस सीज़न में, और ये लोग उनको भी जो है वो डरा धमकाकर जो है उनसे भी जो है वो खाना पीना जो है वो लेते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ से यही बात बता दूं कि लोग जो है इस वक्त काफ़ी मदद कर रहे हैं, और लोग होशियार हैं और लोगों को मदद भी करनी चाहिए। मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो किसी तरह की सस्पिशियस मूवमेंट देखे वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म करे, सीधे सोशल मीडिया पे ना आए। अभी जो कुठवा का जो बदकिस्मत हादसा है, जहां पर हमारे 5 जवान शहीद हुए आर्मी के, और 5 जो है वो जख्मी भी हुए हैं, वहां पर भी जो है वो अभी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो जारी है। आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो लगी हुई है दोनों जगह पर। जहां ये जो बागवा में जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर हो रहा है वहां पर भी, और कुठवा में भी क्योंकि इनपुट्स आ रहे हैं कि काफी इन्फिल्ट्रेशन हुई है। क्योंकि इस बार मैं बता दूं कि जो लोकल रिक्रूटमेंट है, लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो कम हो चुकी है, क्योंकि लोग यहाँ के जो है वो इस बात को समझ चुके हैं कि वो पाकिस्तान की जमीनी जंग को मैं एक बार फिर से दोहराऊं, उसमें जो है वो अपने नौजवानों की बलियां देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरह से एक प्रोपागंडा किया गया था कि ये जम्मू कश्मीर में जो है वो पाकिस्तान एक जहाद कर रहा है जिसको होली वार भी कहा जाता है, लेकिन अब ये बात लोगों की समझ में आ रही है कि ये कोई होली वार नहीं है, ये सिर्फ यहाँ की जमीन को जो है वो हथियाना है। अगर ये होली वार होती तो पाकिस्तान ड्रग्स जो है वो यहाँ नहीं बेचता, जिसमें आज कश्मीर के नौजवान जो है वो मुलविस है। हमने पिछले दिनों भी आपको दिखाया था कि कितना हाई प्रोफाइल रेट जो है वो आ रहे हैं, रेशो आ रहा है, जब ड्रग किट्स के जरिए जो है वो नौजवानों को टेस्ट किए जा रहे हैं। उसमें मैं ये बात सुख से बताऊंगा कि उसमें हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो ज्यादा हैं, खासतौर पर जो वेली, राजौरी, पुंछ में जो है वो ड्रग्स जो है वो मिले हैं। और जो ड्रग्स है वो पाकिस्तान की जो है वो प्रोडक्शन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अफगानिस्तान से वो वहीं से आती है। ये कोई एक हथियार बनाने वाली प्रोडक्शन फैक्ट्री नहीं है जो हिंदुस्तान में बने या जम्मू कश्मीर में बने तो हम जो है वो अपनी गवर्नमेंटों पर जो है इल्जाम लगाते फिरें। ये सारा जो है वो गोल्डन ट्रायंगल से आता है, जो इसका पैसा कमाते हैं, और वही पैसा जो है वो यहाँ पर मिलिटेंसी में इस्तेमाल हो रहा है। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोपेगेंडा को समझे और अब किसी भी जो है वो बहकावे में ना आए, और सिक्योरिटी फोर्सेस की, पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। क्योंकि हमने देखा आज सिंथन टॉप जो हमारा एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जहां एक वक्त में मिलिटेंट्स क्रिकेट मैच खेला करते थे, आज पिछले महीने वहां 1,60,000 से भी ज्यादा जो है वो टूरिस्ट आए। हालांकि छोटे मोटे डिस्प्यूट्स वहां चल रहे हैं कि कौन इलाका किसका है, लेकिन इलाका जो है वो सारा हमारा है। और वहां पर अब जब अमन आया तो वहां पर जो है वो आज टूरिस्ट आ रहा है। सीथन मैदान में जो है मिलिटेंट्स कैंप लगाते थे, यहाँ तक कि जिरगे भी लगाते थे कि किसको सजा देनी है, किसको नहीं देनी है। ये काफी एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें इस वक्त जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन अभी की जो यही खबर है कि जो डोडा में जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, अभी तक उनको कोई कामयाबी नहीं मिली है। और जो ये 3 मिलिटेंट्स जिनकी खबर थी कि 3 है, ये 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो उस जंगल में जो है वो कहीं जो है वो अंदर डीप जो घने जंगल है वहां पर जो है उन्होंने कहीं पनाह लेकर रखी हुई है, और अभी वो सिक्योरिटी फोर्सेस की नजरों से ओझल है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो वहां से फरार होने में कामयाब हुए, लेकिन वो उसी इलाके में मौजूद है। लेकिन आज या कल या परसों या कुछ दिनों के बाद जरूर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन तक पहुंचेगी, और उनको जो है वो एलिमिनेट करके जो है वो इस एरिया को फिर से टेररिज्म फ्री करेंगे। जिस तरह से गुंदव में पिछले दिनों एनकाउंटर हुआ, जहां पर 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो मारे गए, और वहां से जो हथियार मिला उससे ये बात साबित हो रही है कि जो अफगानिस्तान में यूएस का वेपन छोड़ा हुआ है वो जो है इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें M4 कार्बाइन राइफल्स हैं, ग्रेनेड्स हैं, और जो स्टील कोटेड बुलेट्स है, जिससे हमारे जो जवान हैं जो फ्रंट पर हैं उनको जो बुलेट प्रूफ वेट्स भी लगी है वो उनको भी जो है वो पार करती है। इसलिए इस ऑपरेशन को जो है वो काफी सेंसिटिविटी से जो है वो देखा जा रहा है। सबसे बड़ी चीज इस
तरह के ऑपरेशंस में अब ये अपनाई जाती है कि कोलेटरल डैमेज ना हो, चाहे जो ये ऑपरेशन है वो 2 दिन चले, 10 दिन चले। हमने देखा कि मचल सेक्टर में, कुपवाड़ा में जो है वो कुछ ऑपरेशन 10-10, 15-15 दिन भी चले हैं। टाइम पीरियड जो है वो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज इस वक्त जो है वो देखनी पड़ती है सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो ये है कि किसी तरह का सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो जानी नुकसान जो है वो ना हो। हमारी इस पर और भी आगे खबर पर जो है वो नजर बनी रहेगी। अभी सिर्फ यही खबर है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। किश्तवाड़ पुलिस ने भी यहाँ से जो है वो नाकाबंदी की हुई है, ताकि कोई भी जो है वो मिलिटेंट वहां का जो है इस तरह अगर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जाए, उसको जो है वो मार गिराया जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।